प्रारंभ में न समय था, न दिशा थी, न प्रकाश और न ही अंधकार। सब कुछ एक अनंत अव्यक्त शून्य में स्थित था, जिसे शिव पुराण महाशून्य या अव्यक्त तत्व कहता है। इस शून्य में न कोई गति थी, न कोई जीवन, केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, आदि शिव, जो निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। शिव पुराण के अनुसार आदि शिव को किसी रूप, सीमा या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं सिद्ध, स्वयंभू और अनंत थे। लेकिन सृष्टि की रचना की इच्छा सार्वत्रिक ऊर्जा के रूप में प्रकट हुई। इसी इच्छा को कहा गया शक्ति। शक्ति शिव की अपनी ही अभिव्यक्ति है। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं होती, वैसे ही शिव और शक्ति भी अभिन्न है। जब शिव की चेतना और शक्ति का संयोग हुआ, तब उत्पन्न हुई आदि स्पंदन। यही पहला कंपन, पहला नाद, जिसे शिव पुराण नाद ब्रह्म कहता है। ओम की ध्वनि इसी प्रथम स्पंदन का प्रकट रूप है। जैसे ही नाद ब्रह्म प्रकट हुआ, महाशून्य में तरंगें फैलने लगी। इन्हीं तरंगों से जन्मे महातत्व, अहंकार और फिर तीन गुण, सत्व, रजस और तमस। इन तीन गुणों के संतुलन से बना प्रकृति का आधार। जब रजस गुण सक्रिय हुआ, तभी शक्ति ने सृजन की प्रक्रिया आरंभ की। सबसे पहले प्रकट हुए ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं। फिर उत्पन्न हुए विष्णु, जो पालन करता है। और अंत में प्रकट हुए महेश, अर्थात रुद्र, जो संहार के स्वामी हैं। लेकिन शिव पुराण स्पष्ट करता है कि ये सभी देव वास्तव में महादेव की ही अभिव्यक्तियां हैं, क्योंकि शिव ही प्रथम तत्व हैं और बाकी उनकी विभिन्न शक्तियां। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की, परंतु रचना के लिए आवश्यक 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी अब तक प्रकट नहीं हुए थे। तब शक्ति ने ब्रह्मांड के 5 भूतों को जन्म दिया। ये तत्व एक दूसरे से मिलकर आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते चले गए। सब कुछ धीरे धीरे रूप ले रहा था, लेकिन अभी भी जीवन का अभाव था। शिव और शक्ति की संयुक्त ऊर्जा ने तब चेतना का संचार किया, जिससे उत्पन्न हुई जीवन शक्ति। इसी जीवन शक्ति से सभी जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति और मनुष्य अस्तित्व में आए। शिव पुराण यह भी कहता है कि सृष्टि स्थायी नहीं है। यह एक चक्र है, जिसे कहा गया है सृष्टि, स्थिति, संहार, पुनः सृष्टि। और इस चक्र के केंद्र में विराजमान है महादेव, जो न प्रारंभ है न अंत, केवल अनंत है, अनादि और अनंत। अंत में शिव पुराण यह संदेश देता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का विस्तार है। हम सब शिव के अंश हैं और वही ऊर्जा हम सभी में विद्यमान है। यही कारण है कि शिव को सर्वं शिवमयम, यानी पूरा अस्तित्व शिव है, कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।